मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा, क्या 3 अजीब खुफिया निशानियां आपकी जिंदगानी में उभरने लगें तो उनका मतलब क्या होगा? क्या वो पल आजमाइश के इख्तिताम का ऐलान करते हैं? क्या वो नफस जो आप अभी ले रहे हैं दरअसल आखिरी किरदार का आगाज है? क्या कोई खबर आएगी? क्या कोई मददगार सामने उतरेगा? क्या कोई रूह पर असर डालने वाला इशारा मिल जाएगा? या ये सब कुछ एक गुमनाम ख्वाब की तरह बस चुपचाप गुजर जाएगा? इन सवालात का बोझ सीने में कांटों की तरह चुभता है। इनका जवाब ढूंढने की कोशिश दिल को बेकरार कर देती है। कभी लगता है शायद ये सिर्फ वहम है, कभी लगता है नहीं, ये एक पुकार है, कोई पैगाम है, कोई राज है। कभी सुर्ख शाम का डूबता सूरज आंखों को ये समझाने लगता है कि जिंदगी के इम्तिहान का वक्त अब मुकम्मल होने को है। कभी चांद की टूटी रोशनी दिल पर यह नक्श छोड़ती है कि एक लम्हा बाकी है, एक रुकाव बाकी है और उसके बाद कुछ नया होना है। इन्हीं लम्हों में इंसान का दिल सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है और सबसे ज्यादा करीब भी उस हकीकत के जो नजर से परे है। इसीलिए जब 3 चीजें बदलने लगती हैं तो ये तब्दीलियां महज तब्दीलियां नहीं होते, ये एक खुफिया ऐलान होते हैं कि आजमाइश के आखिरी पल शुरू हो चुके हैं। तो सवाल यही है, वो 3 चीजें क्या हैं? क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द उन्हें उभरते देखा है? क्या आप जानते हैं वो कौन सी निशानियां हैं? पहली चीज जो बदलने लगे। आपके हालात अभी ऐसे हैं, दिन बदन दिल तोड़ रहा है, रातें दुख से भरी हुई, आंखें बोझल मगर नींद नहीं, चेहरा मुस्कुरा भी ले तो दिल के अंदर हचकियां बंधी हुई हैं। आपने बार बार दुआएं की, कभी हाथ उठाकर, कभी रोते हुए सजदे में, कभी दिल ही दिल में रब को पुकारा, मगर जवाब खामोश, रास्ते सब बंद, दुआ भी जैसे आसमान तक ना गई। ये लम्हे सबसे कठिन हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। काम दर दर की ठोकरें देता है, रिज्क की तंगी, बीमारी का बोझ, कर्ज का दहरा, रिश्तों की टूट फूट, सब कुछ एक साथ दिल को चीरता है। आप महसूस करते हैं शायद मेरी दुआ सुनी ही नहीं गई, शायद अल्लाह मुझसे राजी नहीं, शायद ये अंधेरा हमेशा का है। यही आजमाइश के आखिरी पलों की असल शिद्दत है, जहां दिल मुकम्मल तौर पर थक जाता है। फिर अचानक खामोशी में कुछ बदलता है। वही रात है, वही बिस्तर है, वही आंसू हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जब दिल में अजब यकीन उतरने लगता है। आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं, बिल अभी बाकी हैं, कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ, बीमारी की रिपोर्ट बदली नहीं, दोस्तों की दूरी अब भी है। लेकिन दिल कहता है बस अब सुन लिया गया है, अब देर ज्यादा नहीं, अब आजमाइश खत्म होने वाली है। यही वो लम्हा है जब अंदर से सकीना उतरने लगता है, सांस हल्की हो जाती है, आंख का आंसू अब शिकवा नहीं बल्कि दुआ बन जाता है, रात का सुन्नाटा अब अजाब नहीं बल्कि करबत लगने लगता है। यही पहली चीज जो बदलने लगती, दुआ की कबूलियत की कैफियत बदल जाना। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो बेबस की पुकार को कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है, और कौन है जो उसकी बुराई को दूर करता है? सूरत नमल। यही जवाब है। अल्लाह जब चाहे एक लम्हे में दिल को यकीन दे देता है। ये यकीन ही निशानी है कि आजमाइश अब अपने इख्तिताम पर है। फर्ज करें आप कर्ज में डूबे हैं, महीनों से जदोजहद है, दरवाजा दरवाजा नाकामी है। एक रात आप रो रो कर सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। आपको लगता है अब मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये एहसास इतना हकीकी होता है कि आप नई हिम्मत के साथ दोबारा कदम बढ़ाते हैं और यहीं से तब्दीली शुरू हो जाती है। जब ये कैफियत आए तो समझ लें दुआ रद्द नहीं हुई, ये कबूलियत की पहली सीढ़ी है। अब आपको शुक्र, सब्र और इस्तिकामत को थामे रखना है और दिल को बार बार यही याद दिलाना है, अल्लाह के वादे सच हैं, आजमाइश खत्म होने वाली है। दूसरी चीज जो बदलने लगे, कभी कभी आजमाइश इस हद तक बढ़ जाती है कि बंदे को लगता है अब कोई सहारा बाकी नहीं रहा। घर का किचन खाली, बच्चों की आंखों में सवाल, जैब में सुकूत, खामोशी और कर्ज की पर्चियां हर रोज नई जबान बोलती हैं।
इंसान थक जाता है, हिम्मत उठने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन भी बोझ बन गई है और आसमान भी दबाव डाल रहा है। ये वो मंजर है जहां हर रास्ता बंद हो जाता है, हर कोशिश रुक जाती है और इंसान सोचता है शायद अब आसानी कभी नहीं आएगी। मगर यही वो लम्हा है जब अल्लाह की कुदरत अपने आसार दिखाने लगती है। अचानक कोई पुराना उधार लौटा देता है, कभी कोई अजीज बगैर कहे मदद कर देता है, या फिर कोई ऐसा मौका सामने आता है जिसका सोचना भी मुमकिन न था। ये छोटी छोटी सहूलतें, कभी एक नवाला खाने की शक्ल में, कभी एक छोटे तोहफे की सूरत में, कभी अचानक दरवाजे पर आई एक खुशखबरी की सूरत में, दिल को ये एहसास दिलाती हैं कि तंगी हमेशा के लिए नहीं थी। यही तो दूसरी निशानी है कि आजमाइश के आखिरी लम्हात शुरू हो गए हैं, क्योंकि वसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह ये अल्फाज एक बार नहीं बल्कि 2 बार दोहरा कर कहे गए ताकि बंदा समझे कि तंगी के हर किनारे पर आसानी खड़ी है, मुश्किल के हर मोड़ पर सहूलत साथ साथ चल रही है। ये दोहरा कर कहना हमें यकीन दिलाता है कि जब हालात अपनी अंतहा पर पहुंच जाएं तो आसानी भी करीब खड़ी होती है, और यही आसानी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगती है। एक शख्स बरसों नौकरी में मेहनत करता है मगर तरक्की नहीं मिलती, कर्ज बढ़ता जाता है, बजली के बल, इलाज के अखराजात, बच्चों की फीस, सब कुछ मिलकर उसे तोड़ देते हैं। फिर अचानक एक दिन कोई पुराना दोस्त कहता है, ये पैसे रख लो, बाद में वापस दे देना। ये कोई बड़ी रकम नहीं होती, मगर इस लम्हे में ये कतरा समंदर से ज्यादा कीमती होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान को लगता है हाँ, शायद अब आसानी करीब है। यही छोटी आसानियां आजमाइश के आखिरी लम्हों की पहचान होती हैं। हमें क्या करना है जब ये छोटी छोटी आसानियां जाहिर होना शुरू हों? तो हमें 3 रास्ते अख्तियार करने चाहिए। ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखें, चाहे मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि आजमाइश के इख्तिताम की निशानी है। अक्सर इंसान तंगी के बाद लालच में आ जाता है कि चलो ये झूठ बोलकर पैसा कमा लूं या ये नाजायज रास्ता अख्तियार कर लूं, मगर ये वक्त है अल्लाह की रहमत को थामने का, ना कि गनवाने का। चाहे एक नवाला ही क्यों ना हो, किसी को देना, किसी की भूख मिटाना, ये बरकत के दरवाजे खोलता है और आसानी को जल्द करीब कर देता है। बस दूसरी निशानी ये है कि जब जिंदगी के सब दरवाजे बंद होने लगें और फिर अचानक छोटी छोटी आसानियां नमूदार होने लगें, तो समझ लें ये आजमाइश के आखिरी दिन हैं। ये अल्लाह की तरफ से वो ऐलान है कि अब रोशनी करीब है। तीसरी चीज जो बदलने लगे, जिंदगी के सबसे भारी लम्हात में जब आजमाइश अपनी चोटी पर पहुंच जाती है तो अक्सर लगता है कि दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। वो हर तरफ से दबाव डाल रहे हैं। उनकी बातें जहर की तरह दिल में उतरती हैं। उनकी साजिशें इंसान की रातों की नींदें छीन लेती हैं। यकीन टूटता है, दिल डरता है और इंसान सोचता है कि शायद अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदे की आजमाइश खत्म करने लगता है तो सबसे पहला असर उन्हीं दुश्मनों पर पड़ता है जिनके वार सबसे ज्यादा गहरे थे। उनके हाथ हिलने लगते हैं, उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है, उनके मंसूबे खुद उन्हीं पर पलटने लगते हैं। वो ताकत जो कभी तुम्हें रुलाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी अब बेजान हो जाती है। कभी वही लोग जो तुम्हें धकीलते थे अचानक रास्ता छोड़ देते हैं। कभी वही जबान जो जख्म देती थी खामोश हो जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि वही दुश्मन जिन्होंने तुम्हें गराने की कसम खाई थी, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारे लिए नरमी डाल देता है। वही शख्स तुम्हारे हक में खड़ा हो जाता है। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये आजमाइश के इख्तिताम का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। सूरत आल इमरान। ये आयत सीधी दिल में उतर जाती है, क्योंकि जब अल्लाह मदद करने लगता है तो दुश्मन चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी जबान कैंची की तरह चलती है मगर कागज नहीं काट पाती। उसका वार तेर की तरह निकलता है मगर हदफ तक पहुंच ही नहीं पाता।
क्योंकि वार करने से पहले ही अल्लाह उसका असर खत्म कर देता है। सोचिए, एक मुलाजिम जिसके बास ने उसकी जिंदगी अजाब बना रखी थी, हर दिन डांट, हर काम पर तनकीद, लेकिन फिर अचानक वही बास बदलने लगता है। या तो उसकी जबान नरम पड़ जाती है, या वो खुद किसी मुश्किल में फंस जाता है और दबाव डालना छोड़ देता है। ये सब किसका करिश्मा है? अल्लाह का। या एक लड़की जिस पर खानदान के लोग बातें बनाते हैं, शादी न होने पर, शक्ल व सूरत पर या गुर्बत पर, लेकिन फिर अचानक वही लोग खामोश हो जाते हैं या वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ बदलाव है। ये लम्हा बताता है कि अल्लाह कह रहा है, अब बस, तुम्हारी आजमाइश का वक्त पूरा हो गया। हमें क्या करना चाहिए? बदलते रवैयों को पहचानना सीखें। ये जान लें कि ये अल्लाह की एक पोशीदा निशानी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये नसरत का आगाज है। बदले का जज्बा दिल से निकाल दें। दुश्मन कमजोर पड़े या झुक जाए तो उसे मौके समझकर इंतकाम न लें, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ मामला करें। अल्लाह के करीब रहें, क्योंकि ये वक्त फख्र करने का नहीं, शुक्र करने का है। ये वक्त गुरूर का नहीं, मजीद आजिज़ी का है। तीसरी निशानी ये है कि जब आजमाइश का इख्तिताम करीब आता है तो दुश्मन कमजोर पड़ जाते हैं, उनके तेवर बदल जाते हैं, उनके हाथों की सख्ती रीत की तरह टूट जाती है, और वो ताकत जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अल्लाह उसे खत्म कर देता है। ये लम्हा दरअसल ये ऐलान होता है, बंदे, तूने सब्र किया, अब मैं तेरी ढाल बन गया हूं। आखिर में बस ये कहना है कि अगर ये निशानियां आपके दिल को छू गई हैं तो उसे आगे जरूर शेयर करें।